तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं व्हाइल बिल्डिंग देयर वेबसाइट्स। एंड अगर आप लोग यही मिस्टेक्स अपने कोड के अंदर करते हो तो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं देखने को मिलेगा, बट इन लॉन्गर टर्म यू विल सर्वाइव, बिकॉज आपके कोड के अंदर इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे या फिर आपका कोड ज़्यादातर लोगों से यूज नहीं किया जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि कौन सी वो चीज़ें हैं एंड हाउ वी कैन इंश्योर कि हम उन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा पहला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है इग्नोरिंग एक्सेसिबिलिटी। अब काफी सारे डेवलपर्स या मोस्टली डेवलपर्स किसी भी वेबसाइट को बनाते समय इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं कि वो वेबसाइट्स एक्सेसिबल है या नहीं। आपको इंश्योर करना है कि आपका लिखा हुआ जो कोड है, आपकी बनाई हुई जो एप्लीकेशन है, वो इक्वली एक्सेसिबल हो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। एंड अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको एसईओ के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बिकॉज एसईओ हैज अ पैरामीटर विच इज एक्सेसिबिलिटी। जो हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है ओवर कॉम्प्लिकेटिंग सीएसएस। अब कई बार लोग किसी एक छोटे से टास्क के लिए काफी लंबी सीएसएस लिख देते हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि कुछ ऐसे रूल्स भी हैं सीएसएस के अंदर जो कि उस ही काम को 2 या 3 लाइन में करने में मदद कर सकते हैं। एंड आपको ये इंश्योर करना है कि सीएसएस जो है वो ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट ना हो, प्लस आपको सीएसएस जितनी यूज हुई है वही लिखनी है। कई बार हम फीचर्स डेवलप करते हैं एंड उसके लिए सीएसएस लिखते हैं, बट जब हम उन फीचर्स को रिमूव करते हैं तो वो सीएसएस हटाना भूल जाते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि वो चीज आप नहीं कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है फेलिंग टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। अब कई लोग कोड तो लिख देते हैं, वेबसाइट अच्छी भी चल जाती है, बट पता चलता है कि कई जगह हमारे जो हुक्स हैं वो बार बार कॉल हो रहे हैं, कई बार हमारा कंपोनेंट काफी ज्यादा बार री रेंडर कर रहा है। आप रिएक्ट स्कैन जैसे पैकेजेस को यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग श्योर कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा परफॉर्मेंट है एंड एंड यूजर के लिए वो काफी ज्यादा इजीली वर्क कर रही है। प्लस आपके जो रिसोर्सेज हैं उन्हें भी आप लोग ऑप्टिमाइज करें ताकि आपकी वेबसाइट की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज हो जाए। तो जो फोर्थ पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है नॉट हैंडलिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइन प्रॉपरली। अब काफी सारी कंपनीज, काफी सारे इंजीनियर सोचते हैं कि मेरी जो वेबसाइट है, मेरी जो एप्लीकेशन है, उससे ज्यादातर लोग कंप्यूटर पे विजिट कर रहे हैं, तो मैं क्यों उसे मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करूं। आपको मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज इसलिए करना है बिकॉज एसईओ हैज अ पैरामीटर कि वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस के ऊपर अच्छे से दिखनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। रिसेंटली मुझे ट्विटर पर एक पोस्ट मिला जिसके अंदर एक वेबसाइट के एनिमेशंस की काफी अच्छे से तारीफ हुई थी। मैं अपने कंप्यूटर से दूर था, इसलिए मैंने मोबाइल पर ही उस वेबसाइट को ओपन किया, बट इट वाज नॉट लुकिंग वेरी गुड। एनिमेशन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। अब हो सकता है उस कंपनी के एम्प्लॉइज ने सोचा हो कि कौन ही मोबाइल पे खोलेगा इस वेबसाइट को, बिकॉज द प्रोडक्ट इज मोस्टली डेवलपर रिलेटेड एंड मोबाइल पे कौन ही डेवलपमेंट कर रहा है। सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट ऑप्टिमाइजिंग दिस फॉर मोबाइल। एंड मोस्टली डेवलपर्स इस केस को इग्नोर कर देंगे बिकॉज दैट्स नॉट वेरी सर्टेन। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस पर काम कर रही हो, अच्छे से दिख रही हो, ताकि आप ऐसे केसेस को भी हैंडल कर पाएँ। इसके बाद बात करें अपने फिफ्थ पॉइंट की, तो वो आता है मिसमैनेजिंग स्टेट इन रिएक्ट। अब कई बार क्या होता है कि आप जब भी रिएक्ट के अंदर अपनी वेबसाइट्स बिल्ड कर रहे होते हैं, तो आप जो स्टेट्स हैं, उन्हें ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कर देते हैं या फिर आप लोग उनका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करते हैं। व्हाट दिस मीन्स इज़ कि अगर आप लोगों की एक डिपेंडेंसी चेंज हो रही है, तो आपका पूरा कंपोनेंट री-रेंडर हो रहा है, बट जबकि आपके सिर्फ एक पार्ट को री-रेंडर होना था। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने कंपोनेंट्स को सही से डिवाइड कर रहे हैं, उनकी स्टेट को सही से मैनेज कर रहे हैं। अगेन आप रिएक्ट स्कैन पैकेज को यूज़ कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू मेजर ऑल दीज़ परफॉर्मेंस इफेक्ट्स। इसके बाद बात करें अपने सिक्स्थ पॉइंट की, तो वो है पुअर एरर हैंडलिंग। अब जब भी आप लोग कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तो आप बहुत सारी एपीआईज़ के साथ काम करते हैं, बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ के साथ काम करते हैं। अब अगर उनसे आने वाले एरर्स आप प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करेंगे, तो हो सकता है जब यूज़र आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, तब वो क्रैश हो जाए। अब एरर्स हर डेवलपर के कोड में होते हैं एंड बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि जो कोड है वो बग फ्री हो, बट उन चीज़ों को हैंडल करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नो मैटर कोई भी कंडीशन हो, आपको सबके बारे में सोचना होता है एंड उन्हें हैंडल करना होता है। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश ना हो। सो दैट इज़ व्हाई आपको एरर हैंडलिंग जो है वो प्रॉपर करनी है। एंड जब भी आप लोग कोई एपीआई या थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ये अज़्यूम करके चलें वो कोड सही से नहीं वर्क करेगा, इसलिए आप सारे केसेस हैंडल ऑटोमैटिकली कर लें। बात करें अपने सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट के बारे में, तो वो है ओवर रिलायंस ऑन
थर्ड पार्टी पैकेजेस। अब कई बार क्या होता है, आपको एक छोटा-सा टू डू ऐप बनाना है, जिसके अंदर मुश्किल से 3, 4 या 5 यूज़ स्टेट होंगे। अब आप उसके लिए रिडक्स यूज़ करेंगे या स्टैंड यूज़ करेंगे तो कैसे चलेगा? ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि जो रिएक्ट, रिडक्स या ज़स्टैंड है, इनका जो फाइल साइज़ है वो इतना बड़ा नहीं है। बट द प्रॉब्लम विद देम इज़ कि वो एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। जो काम आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई से नॉर्मली कर सकते थे, उसके लिए आपने ज़स्टैंड को क्यों यूज़ किया? एंड ये काम ऐसा था जो आप यूज़ स्टेट की मदद से भी नॉर्मली कर सकते थे। आपको कोई एक्सटर्नल पैकेज की ज़रूरत ही नहीं थी एंड इसमें कोई स्टेट मैनेजमेंट भी आपको नहीं चाहिए था। बट स्टिल यू हैव यूज्ड एडिशनल पैकेज, नो मैटर वो कितने एमबी का है, कितने केबी का है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि कोड आपका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया है एंड आपको मेक श्योर करना है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहीं पर आप लोग थर्ड पार्टी पैकेजेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आपको अपने एप्लीकेशन पर कुछ डेट्स दिखानी थी। अब उन्हें फॉर्मेट करने के लिए आपने कोई थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल कर लिया, फॉर एग्जांपल मोमेंट जेएस। अब आपको बाद में पता चला कि आपको तो डेट सिर्फ एक ही जगह दिखानी थी, बट उसके लिए आपने 300 400 केबी का एक न्यू थर्ड पार्टी पैकेज अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया। तो इस चीज़ से आपको बचना है एंड आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट वो चीज़ 4 से 5 जगह यूज़ हो रही है, तभी आप लोग उसके लिए एक थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ करें या फिर आप लोग एक सेपरेट फाइल के अंदर एक फंक्शन बना सकते हैं खुद से, जो कि उस चीज़ को हैंडल कर लेगा। तो ये थे कुछ 7 पॉइंट्स जो कि मोस्टली डेवलपर्स इग्नोर कर देते हैं व्हाइल बिल्डिंग देयर वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस। एंड आपको अगर एक ग्रेट फ्रंट एंड इंजीनियर बनना है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इन सातों चीज़ों के बारे में ध्यान रख रहे हैं। एंड अगर आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स पता है तो प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, इसे शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो बिकॉज ऐसी और बहुत सारी वीडियोस हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।